अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर्स फॉर स्टूडेंट्स। मैं सैयद तलत हुसैन एक बार फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक हमारे पास बिलोंग करता है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से। जब भी मैं बात करता हूं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो यहां पर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है कंप्यूटर एंड दूसरा वर्ड है नेटवर्क्स। हमारे पास स्टूडेंट्स के जहन में या अक्सर एक लेमैन के जहन में एक बात होती है, शायद कंप्यूटर एक सर्टेन शेप का नाम है, एक ऐसा जिसमें स्क्रीन बनी होगी, एक कीबोर्ड होगा, माउस होगा, एक डेस्कटॉप या टावर सिस्टम रखा होगा या लैपटॉप शायद की कोई शेप होगी, इसको मैं कंप्यूटर कहता हूं। याद रखिए, मोबाइल फोन भी आपके पास कंप्यूटर है, टैबलेट भी आपके पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर इज द नेम ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटी जो कुछ सर्टेन काम करता है अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर्स फंक्शनैलिटी। दैट डिवाइस एंड गैजेट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर। यहां पर हम किसी भी डिवाइस या गैजेट जो बिलोंग करता है कंप्यूटर कैटेगरी से, उसके इंटरकनेक्शन की बात करेंगे। कंप्यूटर ने कहा इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सर्टेन ऑपरेशंस पे काम करती है। उसके ऊपर हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, उसको हम डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। बट द टॉपिक इज कंप्यूटर नेटवर्क। जब मैं नेटवर्क की बात करता हूं तो नेटवर्क भी स्टिल दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नेट एंड वर्क। याद रखिए, नेट NET नेट मींस जाल और वर्क मींस काम। जब मैं काम के साथ एक कनेक्शन जनरेट करूं, काम के साथ एक जाल बना लूं, एक ऐसा कनेक्शन बना लूं, वर्किंग ऐसा एनवायरनमेंट बना लूं जिसमें मेरी डिवाइस कौन सी होगी, कंप्यूटर होगी, उसको मैं कहूंगा कंप्यूटर नेटवर्क। वैसे ही हम जनरलाइज कहते हैं, यार उस फला बंदे का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, तो वहां पर उस बंदे का अपनी वर्किंग स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, उसका जो वर्किंग ग्रुप है वो बहुत स्ट्रांग है। यहां पर जब मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा हूं तो मेरा कंप्यूटर के साथ जो मैं इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस करूंगा उसको मैं कहूंगा कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन वर्ड इज नेट एंड अदर वर्ड इज वर्क। जब ये काम का जाल आपस में मिलेगा, इट विल बी जनरेट अ न्यू वर्ड दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क। अब यहां पर मैं डिस्कस करने जाऊंगा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है, फिर हम कहेंगे यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हम नेटवर्क इस्तेमाल क्यों करते हैं, यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और इसमें थर्ड चीज आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसमिशन मोड। तो हमने नेटवर्क देखा, इसके बाद हमने कहा कि हम इसको डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो हम कहते हैं नेटवर्क इज अ कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू शेयर डिफरेंट रिसोर्सेज। डिफरेंट रिसोर्सेज को मैं शेयर करने जाऊं तो इसलिए मैं एक नेटवर्क जनरेट करता हूं, एक नेटवर्क बनाता हूं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास जो सेकंड फेज आता है वो आता है व्हाई वी नीड टू क्रिएट द कंप्यूटर नेटवर्क। हमें क्या जरूरत पेश आती है कंप्यूटर नेटवर्क की। मैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर, जब मैं बात करता हूं स्टैंड अलोन कंप्यूटर, तो मैं बात करता हूं कि ऐसी डिवाइस, ऐसा गैजेट जो मेरे पास किसी के साथ कनेक्टेड ना हो, सिर्फ वो डिवाइस मेरे पास स्टैंड अलोन रहे, उसका डाटा ना कहीं जाता हो, ना उसमें से डाटा कहीं किसी के पास से आता हो, इसको कहेंगे स्टैंड अलोन। मेरे पास घर पे जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसमें मैं वायर के साथ या वायरलेस किसी के साथ कनेक्ट ना करूं, उसमें जो डाटा रखा है वो सिक्योर्ड है, वो बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई डाटा नहीं आ सकता। ऐसे सिस्टम को मैं कहता हूं स्टैंड अलोन, अकेला होना, स्टैंड अलोन कंप्यूटर। और यही स्टैंड अलोन का अगर अपोजिट की बात करूं तो स्टैंड अलोन का अपोजिट मेरे पास क्या है, नेटवर्क। ये इसका अपोजिट है। यहां अकेला कंप्यूटर था, यहां पर कोलैबोरेट इंटरकनेक्टेड हो गए, आपस में जुड़ गए। अब यहां पर मेरे जरूरत क्या पेश आती है,
व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ कंप्यूटर नेटवर्क, मुझे क्यों कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, तो उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं। हम ये बात कहते हैं कि यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास होता है नंबर 1 हार्डवेयर शेयरिंग। एग्जांपल, मैं अगर इस टॉपिक को थोड़ा और एलोबरेट करूं तो मैं कहता हूं यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसमें पहली चीज आती है मेरे पास हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग, अब यहां पर भी एक नया वर्ड मुझे सुनने को मिला, एक नई टर्मिनोलॉजी है जिससे आप बहुत हद तक फेमिलियर हैं। हार्डवेयर का मतलब यह है एनी फिजिकल कंपोनेंट दैट बिलोंग्स टू अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसको मैं फिजिकली टच कर सकता हूं, टेंजिबल कंपोनेंट जिसको मैं फिजिकली टच कर सकूंगा, उसके साइज उसके वेट को बता सकूं, दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर। हार्डवेयर शेयरिंग, अब एग्जांपल ये है कि मेरे पास मेरी लैब में फॉर एग्जांपल 20 पीसीज हैं या 20 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। वो 20 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है और सब के सब बच्चे जो काम कर रहे हैं वो अपना चाहते हैं अपने डाटा को प्रिंट आउट दे सकें। तो अगर हर में आपस में नेटवर्क नहीं बना हुआ तो मुझे हर कंप्यूटर के साथ या तो प्रिंटर अटैच करना पड़ेगा या एक प्रिंटर लेके बार बार मुझे हर कंप्यूटर के साथ लगाना पड़ेगा ताकि वो बच्चा प्रिंट आउट निकाल सके। स्टैंड अलोन अगर कंप्यूटर रखे हुए हैं 20 तो मुझे प्रिंटर को लेके हर किसी के साथ अटैच करना पड़ेगा या फिर मुझे 20 प्रिंटर परचेज करने पड़ेंगे जो कि वेरी कॉस्ट मैटर करेगी इसके लिए कि मैं उसमें जो है उतनी कॉस्ट इन्वेस्ट करूं और फिर मैं प्रिंटर अटैच करूं। इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं तमाम लैब के कंप्यूटर्स को आपस में एक नेटवर्क पे ले आऊं और नेटवर्क पे लाके एक सेंट्रलाइज प्रिंटर अटैच कर दूं। मैं अगर इसका चार्ट बताऊं आपको तो मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूं कि ये मेरे पास पीसी है, ये मेरे पास एक पीसी है, ये मेरे पास एक पीसी है, ये सारे पीसी मैंने आपस में इंटरकनेक्ट कर दिए और इन सब के साथ एक सेंटर में पीसी लगा दिया है और इसके साथ मैंने एक प्रिंटर अटैच कर दिया है। आई एम सॉरी ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप समझ सकें तो मैंने कहा एक मेरे पास पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3 एंड पीसी नंबर 4। ये एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर है जिसको मैं सर्वर कह सकता हूं, ये सर्वर है और ये मेरे पास प्रिंटर है। इन तमाम को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि अगर PC1 को PC3 से बात करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में बात कर सकते हैं। अगर PC1 को प्रिंटिंग की फैसिलिटी चाहिए तो वो एक कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेगा जो कि मेन कंप्यूटर है, उस मेन कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर अटैच है। तो रिक्वेस्ट आएगी PC1 के पास से सर्वर के पास और सर्वर इसके प्रिंट को इजीली कंफर्टेबली उसको डिलीवर कर देगा। तो हुआ क्या, 5 कंप्यूटर या 4 कंप्यूटर्स के पास प्रिंटर नहीं था, वो सब एक सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहे थे और वहां से मेरा काम आराम से हो रहा था। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो गया, सस्ता सॉल्यूशन हो गया। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास प्रिंटर एक था और 20 कंप्यूटर्स को फैसिलिटेट कर रहा था। दिस इज कॉल्ड एज हार्डवेयर शेयरिंग, इसको कहते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। सर्वर्स में चले जाएं, थोड़ा और बात करें तो मैं कहता हूं कि जनाब आपने बैंक्स की एग्जांपल बड़ी कंफर्टेबल एग्जांपल है, कॉल सेंटर की एग्जांपल आपके पास है, मोबाइल के सर्वर्स की आपके पास एग्जांपल्स है या मोबाइल सर्वर जो है आपके पास उनकी एग्जांपल है। सबका डाटा एक मेन हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो हार्डवेयर जो आपके पास वहां शेयर हो रहा है वो हार्ड डिस्क शेयर हो रही है। तमाम कंप्यूटर जो काम कर रहे हैं उन सबका डाटा एक सेंट्रलाइज हार्ड डिस्क में स्टोर है। इस हार्ड डिस्क को भी मैं फिजिकली टच कर सकता हूं, उठा के देख सकता हूं। कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ एक फिजिकल कंपोनेंट है, इसको मैं हार्ड डिस्क कह रहा हूं। तो हार्ड डिस्क यहां पर शेयर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर शेयरिंग। मैं कोई CD रोम या DVD रोम या इस तरह की कुछ चीज लगा लेता हूं और उसके जरिए मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूं बाकी सिस्टम्स के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर शेयरिंग। प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर एक सेंट्रलाइज जगह पे लगा के मैं अपने काम को नेटवर्क पे लाके आसान कर सकता हूं। इज द यूज ऑफ नेटवर्क शेयरिंग, इज कॉल्ड एज यूज ऑफ हार्डवेयर शेयरिंग। सेकंड फेज मेरे पास आता है सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर शेयरिंग की बात करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज जस्ट मिरर इमेज, इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर।
याद रखें, हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट बट सॉफ्टवेयर इज नॉन फिजिकल कंपोनेंट। मैं इसकी बात लिख दूं ताकि हम पहचान सकें। फिजिकल, इसको फिजिकल भी कह सकते हैं आप, इसको टेंजिबल भी कह सकते हैं, टेंजिबल कंपोनेंट। और मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये कहलाता है नॉन फिजिकल, या मैं इसको कहता हूं इनटेंजिबल, जिसको मैं छू नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास विंडोज या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरसेस, ड्राइवर्स, गेम्स जो मैं खेलता हूं, क्या नाम है उस पे, सिस्टम्स पे, तो उनको मैं खेलते हुए देख तो रहा हूं, बट मैं उसको फिजिकली टेस्ट नहीं कर सकता। मैं ये बता नहीं सकता कि विंडोज 10 सॉफ्ट है या हार्ड है, कितनी वजनी है, 2 किलो की है, 2 सेंटीमीटर की है, 2 फुट की है, यानी मैं इसके मेजरमेंट्स नहीं ले सकता। क्योंकि फिजिकल चीज की आप मेजरमेंट लेते हैं और नॉन फिजिकल चीज की आप मेजरमेंट नहीं ले सकते, उसके मेजरिंग यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहां मैंने कहा नॉन फिजिकल कंपोनेंट और फिजिकल कंपोनेंट्स बोथ आर मिरर टू ईच अदर, दो आर अपोजिट टू ईच अदर। सो सॉफ्टवेयर हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से जरूरी है जिस तरह हम हार्डवेयर की बात करते हैं। तो हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स थे, उनको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। यहां पर हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पे लाके। जब मैं सॉफ्टवेयर को शेयर करूंगा नेटवर्क पे लाके तो क्या होगा, मैं फिर एग्जांपल जा रहा हूं सर्वर्स के ऊपर। सर्वर क्लाइंट नेटवर्क हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। यहां पर सर्वर की बात करता हूं तो मैं कहता हूं मेरे पास एक सेंट्रलाइज मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम सर्वर रखा हुआ है, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके साथ मैंने सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए। बैंक्स में भी इसी तरह से होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कॉल सेंटर्स में भी इसी तरह से होता है, बड़ी फर्म्स के अंदर भी इसी तरह से होता है कि आपके पास एक मेन सर्वर होता है, बाकी सारे सिस्टम जो उसके टर्मिनल कहलाते हैं वो उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहां पर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करता हूं सिर्फ मेन फ्रेम या मिनी फ्रेम कंप्यूटर पे, जिसको मैं सर्वर का नाम दे रहा हूं। सॉफ्टवेयर में उस पर इंस्टॉल करूंगा, लेकिन वो इंस्टॉलेशन सब यूजर्स या क्लाइंट्स के लिए विजिबल होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मैं अपने सॉफ्टवेयर को जो एक जगह इंस्टॉल कर रहा हूं और बाकी सब उसको यूज कर रहे हैं, दिस इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर शेयरिंग, दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर शेयरिंग। that's why we are saying that use of computer network is the major part of software sharing। तो हम यहां पर सॉफ्टवेयर शेयरिंग इसको इस तरह से कहते हैं। फिर हम चले जाते हैं एक नए फेज की तरफ। सॉफ्टवेयर शेयरिंग के बाद हमारे पास एक नया फेज आता है, वो है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग, अब याद रखिएगा यहां पर सॉफ्टवेयर शेयरिंग और फाइल शेयरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग हमारे पास था जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था कंप्यूटर के अंदर। फाइल शेयरिंग से मेरी ताल्लुक क्या है कि मैं फाइल शेयर करता हूं अपने यूजर की, यानी यूजर अपनी फाइल शेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की क्लाइंट के पास से, मेरे नेटवर्क में सिस्टम नंबर 20 सिस्टम नंबर 1 से बात करना चाहता है, सिस्टम नंबर 16 सिस्टम नंबर 8 से बात करना चाहता है। तो होता क्या है, सिस्टम नंबर 1 हेलो भेजता है सिस्टम नंबर 20 की तरफ। तो ये सिस्टम नंबर 1 का कनेक्शन होना सिस्टम नंबर 20 के साथ, हेलो सिस्टम नंबर 20, तो ये आपस में जब बात करेंगे, फाइल शेयर करेंगे। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम फिजिकली मूव नहीं करते, हम अपनी फाइल को ईमेल कर देते हैं, हम अपने फाइल को किसी को सेंड कर देते हैं किसी भी वे फॉर्म के तरह। तो हम कहते हैं हम शेयर कर रहे हैं फाइल शेयरिंग। हम कहते हैं यार अपनी फाइल को ईमेल कर दो या अपनी फाइल मुझे सेंड कर दो। तो मैंने खाली कॉल पे बात की है और वो मुझे कंप्यूटर के जरिए रिसीव हो जाता है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट जनरेट होती है। यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके पास रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो रिक्वेस्ट जाती है आपके पास थ्रू फाइल शेयरिंग। तो फाइल शेयरिंग आपके यूजर डेटा है जो एक जगह से दूसरी जगह सेंड एंड रिसीव किया जाता है। फाइनली हमारे पास आता है इंटरनेट शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास इस शेयरिंग का। इंटरनेट शेयरिंग मैं यहां पर फिर एक बात बताऊं, एक नया वर्ड हमें सीखने को मिला है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट स्टिल 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इंटरनेट भी हमारे पास 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इंटर एंड नेट। हम इस टॉपिक को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट,
और इसके हम डिटेलिंग पे जाएंगे, क्योंकि इसलिए पूरी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें बात करूंगा कि नेटवर्क्स की टाइप में हम किस तरह से वो किस तरह से देखते हैं। तो इंटरनेट हमारे पास, जब मैं शेयर करने की बात करता हूं तो मैं इंटरनेट शेयरिंग के अंदर अपने एक सिस्टम पे इंटरनेट का कनेक्शन लगा के बाकी तमाम यूजर्स को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगेन मेरा ऑफिस है, उस ऑफिस में 50 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो आप देखते हैं अक्सर के सिस्टम में इंटरनेट की फैसिलिटी तमाम सिस्टम्स के पास होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। हुआ क्या है, हमने उन तमाम सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया है सर्टेन प्लेटफॉर्म पे, एक स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर पे, उसको हमने कहा ये कंप्यूटर नेटवर्क बन गया है। और उस नेटवर्क में जो मेन सिस्टम था, जिसको मैंने नाम दिया था सर्वर का, इस सर्वर की फंक्शनलिटी क्या थी, इसका काम ही सर्व करना था। ये सर्व कर रहा था। सर्वर मींस सर्व करने वाला। इसका मतलब है सर्व करने वाला, जो सर्व करेगा किसको, क्लाइंट्स को सर्व करेगा। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सर्व करते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सर्व करते हैं, इसी तरह से कस्टमर जो है उसको डील किया जाता है विद द सर्वर, क्लाइंट्स डील किए जाते हैं विद सर्वर। तो हमारे पास सर्वर्स आर द कंप्यूटर्स which entertain or fulfill the functionality, fulfill the demands, fulfill the needs of the clients। तो हुआ क्या, मैंने 20 इंटरनेट कनेक्शन या 50 इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिए, मैंने कनेक्शन लिया एक। इस एक इंटरनेट कनेक्शन को मैंने दे दिया किसके साथ, सर्वर के साथ। अब सर्वर का काम क्या है, सर्वर कहता है जो चीज मेरे पास है, यू हैव द अथॉरिटी, हु हैव द अथॉरिटी, क्लाइंट्स हैव द अथॉरिटी, क्लाइंट हैव द राइट्स टू शेयर दीज रिसोर्सेज व्हिच आई हैव, जो मेरे पास मौजूद है। दैट रिसोर्स इज द इंटरनेट। वंस आई एम प्रोवाइडिंग द इंटरनेट फैसिलिटी टू द सर्वर, अगर मैंने सर्वर की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर दी है, इंटरनेट की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर दी है सर्वर को, तो इसका मतलब ये हुआ, इफ आई एम अलाउइंग अदर कंप्यूटर्स टू शेयर दीज रिसोर्सेज, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, इंटरनेट। अगर मैं कह रहा हूं कि इंटरनेट की रिसोर्स शेयर करो ओवर द ऑल नेटवर्क, तमाम नेटवर्क को ये फंक्शनलिटी दी जाए, तो सर्वर के पास जो फंक्शनलिटी इंटरनेट की मौजूद थी, वो तमाम 20 या 50 पीसीज के पास इंटरनेट की फंक्शनलिटी आ गई। तो हुआ क्या, इंटरनेट शेयरिंग इज द मेजर टूल आजकल के दौर के अंदर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर। आपको पता है इंटरनेट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंटरनेट हमारे पास आजकल, आपके पास देखा भी आपने कि हम हॉटस्पॉट बना लेते हैं अपने मोबाइल को, हमने इंटरनेट शेयर करते हैं बाकी डिवाइसेस के साथ, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ, बाकी ऑफिस कोलीग्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो मेरा एक मोबाइल जो हॉटस्पॉट बनता है, दैट हॉटस्पॉट मोबाइल, दैट हॉटस्पॉट गैजेट इज कॉल्ड एज सर्वर, एंड द रिमेनिंग व्हिच आर कनेक्टेड टुवर्ड्स दैट गैजेट, दैट आर क्लाइंट, वो क्लाइंट है। अब हुआ क्या, दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन मोड्स। कौन से ट्रांसमिशन मोड्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। ट्रांसमिशन मोड्स का मतलब यह है कि मैं कम्युनिकेट करूंगा दो डिवाइसेस के बीच में। जब भी मैं ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कभी भी सेंडर के साथ नहीं होती या खाली रिसीवर के साथ नहीं होती, दोनों का होना बहुत जरूरी है। यानी सेंडर भी होगा और रिसीवर भी होगा। तो ट्रांसमिशन हमेशा दो एलिमेंट्स, दो एंटिटीज, दो कंपोनेंट्स के बीच में होगी। वन कंपोनेंट इज लेबल्ड विद द सेंडर एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द रिसीवर। इन दोनों के बीच में जब कनेक्शन बनेगा, इन दोनों के बीच में जब ट्रांसमिशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन। वो कितने स्टाइल्स में हो सकती है, कितने तरीकेकार से हो सकती है, उनके फेजेस क्या हैं, हम उनकी ये फेजेस, ये मोड्स डिसाइड करते हैं फॉर देयर फंक्शनैलिटी, उनकी फंक्शनैलिटी के बेस पे डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं। नंबर 1 ट्रांसमिशन मोड के अंदर पहली चीज आती है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स मोड। फिर आती है मेरे पास हाफ डुप्लेक्स, और लास्ट ऑफ ऑल मेरे पास आती है फुल डुप्लेक्स।
थ्री कैटेगरीज ऑल द ट्रांसमिशन मोड्स आर कवर्ड। इन 3 मोड्स के अंदर सारे ट्रांसमिशन मोड कवर हो जाते हैं और इनको समझना इंतहाई आसान है। याद रखें, सिंप्लेक्स मोड की जब बात करता हूं तो ये कहता है कि जनाब द डाटा विच इज सेंड बाय एनी वन डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन से डाटा को सेंड किया जाए, बट इट विल नेवर रिवर्ट बैक अगेन, वहां से वापस नहीं आएगा कुछ भी। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है। मेरे पास जो मेरा रिसीवर है वो टेलीविजन या रेडियो है, जिसको मैं आज एलईडी भी कहता हूं, प्लाज्मा, फलाना, लॉट ऑफ नेम्स आर देयर। तो मेरे पास ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो रिसीविंग कंपोनेंट्स हैं, वो रेडियो हो या टेलीविजन हो, इसकी ट्रांसमिशन को जो रिसीव कर रहे हैं जिसे वन डायरेक्शन, वहां से डाटा आ रहा है और मुझे रिसीव हो रहा है। मेरे टीवी से, मेरे रेडियो से कोई चीज निकल के वहां नहीं जा रही। तो दिस फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड एज सिंप्लेक्स मोड। कंप्यूटर्स के पर्सपेक्टिव में बात करूं विद रेफरेंस टू कंप्यूटर, तो मेरे पास कुछ टूल्स ऐसे हैं जो सिंप्लेक्स में चलते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से डाटा कंप्यूटर के पास जाता है, वापस कीबोर्ड के पास नहीं आ सकता। माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड्स, ये सारे डाटा वन डायरेक्शनल भेज रहे हैं। प्रिंटर्स, मैं प्रिंटर्स पे डाटा भेज रहा हूं, वहां से रिवर्ट बैक नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास सारे यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शन जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज सिंप्लेक्स मोड। ये सिंप्लेक्स मोड ये आज भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये दे हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उनके कुछ कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप याद रखें हम ये सारे ट्रांसमिशन मोड्स आज भी, ये भी हमारे पास मॉडर्न है, ये भी मॉडर्न है और ये भी मॉडर्न है, दोनों सारे मॉडर्न है। क्यों? क्योंकि हम इसको आज भी इंप्लीमेंट करते हैं। जहां इसकी फंक्शनलिटी की जरूरत है वहां ये दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे, जहां मुझे ये चाहिए वहां ये दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे। तो एज पर द नीड ऑफ दैट नेटवर्क, जैसे नेटवर्क की नीड है उसके लिहाज से मोड डिसाइड करते हैं कौन सा मोड या कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। तो ट्रांसमिशन मोड में सिंप्लेक्स हमारे पास ये था। फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट मोड पे, दैट्स कॉल्ड एज हाफ डुप्लेक्स। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सामने आई है, वो है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स कहते हैं किसे? डुप्लेक्स कहा जाता है अ डिवाइस that can send and receive data, that can send and receive data। जब हम बात करें ऐसी डिवाइस जो हमारे पास डाटा को सेंड और रिसीव कर सके, कीबोर्ड के पास तो फंक्शनैलिटी ही नहीं थी रिसीव करने की, ये तो सेंड ही कर सकता था, इसलिए सिंप्लेक्स था। तो हमारे पास यहां पर अब ऐसी डिवाइसेस का जिक्र हो रहा है जिनके पास दोनों कैपेबिलिटी मौजूद है, दोनों फंक्शनैलिटी मौजूद है, सेंडिंग भी है और रिसीविंग भी है। बट व्हेन दे एक्वायर द रिक्वेस्ट, जब उनको रिक्वेस्ट कही जाएगी, जब उनसे कहा जाएगा कि अब सेंड किया जाए, अब रिसीव किया जाए, जब उस रिक्वेस्ट पे काम करेंगे। बट द फंक्शनैलिटी इज एम्बेडेड दैट टेक्नोलॉजी, उस हार्डवेयर के अंदर वो फंक्शनैलिटी मौजूद है सेंडिंग एंड रिसीविंग की। तो ये डिवाइसेस हमारे पास कहलाती हैं हाफ डुप्लेक्स की। वो कौन सी हैं? मैं कह रहा हूं हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड हमारे पास क्या करता है ये वन टाइम में या तो सेंड करता है या उस टाइम पे रिसीव करता है। यानी अगर मैं बात करूं, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। इसकी एग्जांपल हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, ये मेरे पास सेंडर है और ये मेरे पास रिसीवर है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर सेंडर ये था तो इसलिए एक डायरेक्शन में ये बात करेगा, यहां से वापस डाटा नहीं आ सकता। जब यहां से डाटा वापस आएगा तो अब ये सेंडर होगा और ये रिसीवर होगा। तो इसके पास ट्रांसमीटर भी होगा और रिसीवर भी होगा। कहने की बात ये वाला जो आपके पास गैजेट है, इसके पास ट्रांसमीटर भी है और इसके पास रिसीवर भी है। इसके पास भी ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, दोनों के पास ट्रांसमीटर और रिसीवर है। तो यहां से डाटा ट्रांसमिट भी हो सकता है और यहां से डाटा रिसीव भी हो सकता है, बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक वक्त में नहीं हो सकता। एटीएम मशीन आपने देखी होगी, एटीएम मशीन पे जब मैं एटीएम कार्ड डालता हूं तो पहले चेक किया जाता है ये वैलिड है या नहीं है, आपको वेट करना पड़ता है। फिर वो अलाउ करता है एंटर योर पासवर्ड, ये ऑथेंटिकेशन मेथड है। पासवर्ड आप एंटर करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपसे वेट कराता है, ये आप पासवर्ड आपका मैच होता है विद जो सर्वर के साथ मैच किया जाता है।
कि आया, आप वेट कर रहे होते हैं, अब आपकी मशीन रिक्वेस्ट लेके गई हुई है, जब वहां से ओके होगा तो रिक्वेस्ट आएगी। वॉकी टॉकी पे बात करते हैं तो आपने वॉकी टॉकी की फंक्शनलिटी देखी होगी, अक्सर मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या सिक्योरिटी पर्पस पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें पुश बटन होता है साइड में। इस पुश बटन पे क्या होता है, जब मैं पुश करता हूं तो मेरे पास मेरा ट्रांसमीटर ऑन हो जाता है और रिसीवर ऑफ हो जाता है। अगर मैंने पुश कर दिया तो किसी और की आवाज अब मेरे पास नहीं आएगी। इसलिए खासकर हम जब वॉकी टॉकीज पे बात करते हैं तो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ओवर, रॉजर या ओके। हम ये बात इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूं। अब नाउ यू हैव टू रिलीज दैट बटन, आई एम गोइंग टू रिलीज दैट बटन, यू हैव टू प्रेस द बटन एंड सेड व्हाट यू वांट टू से। तो इसमें क्या होता है, मैं जब बटन पुश करता हूं, वॉकी टॉकी का बटन पुश करता हूं, तो मींस मेरा ट्रांसमीटर ऑन हो गया है और मेरा रिसीवर ऑफ हो गया है। अब मैं बोलता रहूंगा यहां से कि ये काम करना है, वो काम करना है, फलाना काम करना है, रिसीवर एंड पे ये बटन रिलीज हुआ है, छोड़ा हुआ है, वो सुनता रहेगा और मैं अपनी बात मुकम्मल करने वाला हूं, ओके रॉजर। जब मैंने इसको ओवर किया, नाउ आई एम रिलीजिंग द बटन, अब मैं रिलीज कर रहा हूं, रिसीवर पार्टी पुश करेगी बटन को और कहेगी ओके रॉजर, यानी मैंने आपकी बात मुझ तक पहुंच गई है, और वो भी रिलीज कर देंगे। जब दोनों रिलीज कर देंगे, नाउ योर रिसीवर्स आर ऑन, ट्रांसमीटर आपके ऑफ है। तो वॉकी टॉकीज में भी ये काम, वो वॉकी टॉकी रिसीव भी कर रहा है और सेंड भी कर रहा है। ये हमारे पास फंक्शनलिटी थी हमारी ट्रांसमिशन और हाफ डुप्लेक्स की। जब मैं हाफ डुप्लेक्स से मूव करता हूं टुवर्ड्स फुल डुप्लेक्स, जब मैं फुल डुप्लेक्स की तरफ जाता हूं, तो यहां पर मेरे पास फुल डुप्लेक्स की टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। अब फुल डुप्लेक्स की टेक्नोलॉजी क्या कहती है, वो कहती है कि जनाब साइमल्टेनियसली, यहां पर एक नया वर्ड सामने आता है, दैट इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस कहते हैं इन अ सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, इन अ सेम टाइम बोथ द डिवाइसेस कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट द डेटा। होता क्या है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, वी हैव सेल फोन्स, हम सेल फोन में बात करते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक है। द रिसीवर पार्टी आल्सो वहीं से स्टार्ट, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। तो बीच में हम अक्सर ये कहते हैं, जब वो बात कर रहा होता है, एक्सक्यूज मी यार, पहले मेरी बात सुनो, व्हाट आई वांट टू से। आप उसकी बात हो रही है, आप सुन भी रहे हैं और आपका ट्रांसमीटर भी ऑन हो गया है और वो उसकी आपकी बात भी सुन पा रहा है। तो मींस इन अ सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, एक ही वक्त में, एक ही चैनल में जब मैं बात करूं, डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, एक ही वक्त में जब वो डाटा जा भी रहा हो और आ भी रहा हो, दिस मोड इज कॉल्ड एज फुल डुप्लेक्स। ये डुप्लेक्स का वर्ड याद रखिएगा, सेंड और रिसीव के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी में, इसमें भी सेंड रिसीव हो रहा था, लेकिन यहां पर साइमल्टेनियसली इस्तेमाल हो रहा है। तो दीज डिवाइसेस मेजर में जो इस्तेमाल की जाती हैं आजकल जितनी भी हैं, वो ज्यादातर फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस हैं। ब्लूटूथ की डिवाइसेस क्या लें, आपके पास हाइब्रिड गाड़ियां हैं जितनी भी, वो सारी का सारी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पे चलती हैं। आपके पास सेंसर मोड जितने भी हैं वो फुल डुप्लेक्स पे चलते हैं। आपके पास जितने भी सेल फोन्स हैं वो सारे फुल डुप्लेक्स पे बात हो रही है। आपके पास टेलीफोन सेट जो पुराने PTCL के इस्तेमाल होते थे, वो सारे के सारे फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड पे चल रहे हैं। तो दीज आर द ट्रांसमिशन मोड्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन रेफरेंस टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये ट्रांसमिशन मोड्स की बात करते हैं और हम देखते हैं कि जनाब इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और उनको उन टेक्नोलॉजी के बुनियाद पे किसको सिंप्लेक्स पे रखते हैं, किसको हाफ डुप्लेक्स पे रखते हैं और किसको फुल डुप्लेक्स पे रखते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर होगा। इफ यू हैव फील एनी एम्बिग्यूटी, एनी कंफ्यूजन, प्लीज राइट इट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी इंशाल्लाह आंसर यू। मजीद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में रिलेटेड टुवर्ड्स द कंप्यूटर नेटवर्क हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नेटवर्क आर्किटेक्चर, कौन सा नेटवर्क आर्किटेक्चर है, कितने तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं, व्हाट आर द टोपोलॉजीज वी हैव बीन यूज्ड इन द नेटवर्क आर्किटेक्चर, हम कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, व्हाट वी आर यूजिंग, व्हाई वी आर यूजिंग दैट कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ एट योर होम एंड वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।